चलिए जी बच्चों, हम लोग स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल्स एक्सरसाइज के एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4.5 एंड 4.6 इसी फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड है। दैट इज फोर्स इज इक्वल टू बिल साइन थीटा, BIL साइन थीटा। मैं क्वेश्चन नंबर 4.5 पहले रीड करता हूं। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट लेंथ? मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट लेंथ हमसे पूछ रहा है, तो हमें निकालना है मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट लेंथ। इसकी वैल्यू हम लोगों को पता करनी है। ऑन अ वायर कैरिंग अ करंट ऑफ 8 एम्पियर एंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द डायरेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। करंट जो है वो है 8 एम्पियर और एंगल जो हम लोगों को दिया हुआ है वो दिया हुआ है 30 डिग्री विद द डायरेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू दी है 0.15 टेस्ला। तो ये तो सारी चीजें हम लोगों को लगभग दी हुई है इस क्वेश्चन में। हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। फोर्स का फॉर्मूला होता है बिल साइन थीटा, बिल साइन थीटा, मगर हम लोग को निकालना फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो इस लेंथ को मैं नीचे गिरा देता हूं। F/L इज इक्वल टू BI साइन थीटा। सारी वैल्यूज हम लोगों को पता है। B की वैल्यू है 0.15, I की वैल्यू है 8 एम्पियर, साइन 30 डिग्री, तो 0.15 इंटू 8 इंटू साइन 30 होता 1/2, तो 0.15 इंटू ये हो जाएगा 4, ये 0.60 न्यूटन पर मीटर। क्योंकि हम लोग को क्या निकालना है, फोर्स पर यूनिट लेंथ, तो ये आएगा फोर्स की यूनिट होती न्यूटन, लेंथ की होती मीटर, तो न्यूटन पर मीटर ये हम लोगों को मिल जाएगा। 15 4 60 होता है, करेक्ट। तो ये तो आसान क्वेश्चन था, डायरेक्ट क्वेश्चन था, सब कुछ निकालना था। पर यूनिट लेंथ था, इसीलिए हम लोगों ने लेंथ से इसको डिवाइड कर दिया। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4.6। 3 सेंटीमीटर वायर, लेंथ दी हुई है वायर की 3 सेंटीमीटर, लेंथ दी हुई है 3 सेंटीमीटर, मतलब 3/100 मीटर। पहले ही कन्वर्ट कर लेना चाहिए सारी यूनिट्स, जो अपने पास में ऐसा यूनिट्स नहीं है उनको कन्वर्ट कर लेना चाहिए। 3 सेंटीमीटर वायर कैरिंग अ करंट ऑफ 10 एम्पियर, करंट की वैल्यू हम लोगों को दी हुई है 10 एम्पियर, 10 एम्पियर दिया हुआ है। इस प्लेस इनसाइड अ सोलेनॉइड परपेंडिकुलर टू इट्स एक्सिस। अब जरा देखिए, ये जो सोलेनॉइड्स होते हैं, ये सोलेनॉइड्स के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड बनती है ना, मैग्नेटिक फील्ड सोलेनॉइड के अंदर जो बनती है, अंदर मैग्नेटिक फील्ड ऐसी बनती है कुछ इस तरीके से। और इन्होंने बोला है कि ये जो 3 सेंटीमीटर का वायर है, 3 सेंटीमीटर का वायर इन लोगों ने परपेंडिकुलर टू द एक्सिस रखा है। ये एक्सिस से परपेंडिकुलर रखा हुआ है 3 सेंटीमीटर का वायर। तो जाहिर सी बात है कि ये 90 डिग्री का एंगल हुआ है, तो यहां पे थीटा की वैल्यू जो है 90 डिग्री है, एज वायर इज केप्ट परपेंडिकुलर टू द एक्सिस। और मैग्नेटिक फील्ड जो सोलेनॉइड में बनती है, मैग्नेटिक फील्ड सोलेनॉइड में बनती है एक्सिस के अलोंग। तो मैग्नेटिक फील्ड और वायर के बीच में 90 डिग्री का एंगल हो गया। अब आगे ये बोल रहा है विद द डायरेक्शन ऑफ सोलेनॉइड गिवन बाय, जो फील्ड दी हुई है मैग्नेटिक फील्ड 0.27 टेस्ला दी है, मैग्नेटिक फील्ड दी है 0.27 टेस्ला। What is the magnitude of force on the wire? हम लोगों को निकालना है फोर्स की वैल्यू। तो फोर्स का फॉर्मूला वही हमारा बिल साइन थीटा। फोर्स का फॉर्मूला हम अप्लाई करते हैं, बिल साइन थीटा, बिल साइन थीटा, ये हमारा क्लासिकल फॉर्मूला, जिसमें मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू दी है 0.27
करंट दिया हुआ है 10 एम्पियर, लेंथ दी है 3/100 और ये हो जाएगा साइन 90 डिग्री। साइन 90 डिग्री होता है 1, 0 से कटेगा 0 और 27 इंटू 3 81 होता है, तो 0.081 क्योंकि डिवाइडेड बाय 10 भी है ना, तो 0.081 न्यूटन, जिसको हम लिख सकते हैं 8.1 इंटू 10⁻⁻2 न्यूटन। अच्छा, अब इसका डायरेक्शन यदि निकालना है तो हम लोगों को मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी पता होना चाहिए, क्योंकि मुझे नहीं मालूम है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसा है कि ऐसा है। तो जब तक हम लोगों को मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन नहीं पता होगा और इस करंट, ये जो करंट कैरिंग कंडक्टर है, इसका डायरेक्शन नहीं पता होगा, हम जो है फोर्स का डायरेक्शन नहीं निकाल सकते। तो इसमें फोर्स का डायरेक्शन कैसे निकालेंगे? डेफिनेटली लगाएंगे तो स्क्रू रूल से ही, क्रॉस प्रोडक्ट के हिसाब से ही लगाएंगे, डायरेक्शन निकालेंगे। तो यहां पे हम लिख देते हैं डायरेक्शन कैन बी फाउंड यूजिंग क्रॉस प्रोडक्ट रूल या फिर स्क्रू रूल। स्क्रू रूल से हम लोग निकाल सकते हैं, मगर चूंकि डायरेक्शन हमारे पास नहीं है तो इसीलिए हम लोग यहां पे एग्जैक्ट डायरेक्शन ऑफ फोर्स नहीं निकाल सकते हैं। ओके, गॉट द पॉइंट। तो चलिए भाई फटाफट कीजिए, फिर आगे के क्वेश्चंस देखें हम लोग।